परमात्म सात से जीवन को बदलने वाले 5 लाभ भाग 4। परमात्म सात से हमारी आत्मिक शक्तियां बढ़ती हैं। हर मानव आत्मा की एक सार्वभौमिक आवश्यकता है, आध्यात्मिक शक्ति, जो आज की दुनिया में बहुत कम हो गई है। यह देखा गया है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार विभिन्न बातों से परेशान, विचलित, चिड़चिड़े, चिंतित या नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाते हैं। ये सभी आत्मिक शक्ति की कमी के संकेत हैं। हम देख रहे हैं कि ये परिस्थितियां दिन प्रतिदिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा हम जीवन की ऊंच नीच से भी गहरे तौर से प्रभावित हो रहे हैं। जब परिस्थितियां हमारे अनुसार होती हैं तो हम अत्यधिक प्रसन्न और उत्साहित हो जाते हैं, और जब नहीं होती तो दुखी और निराश हो जाते हैं। हम जल्दी से लोगों से आकर्षित हो जाते हैं अगर वे हमारे प्रति अच्छे व्यवहार करते हैं या हमें उनमें कोई विशेषता दिखती है, और उतनी ही जल्दी उनसे द्वेष भी कर बैठते हैं अगर वे हमारे अनुसार नहीं होते या उनमें कोई कमी होती है। आधुनिक दुनिया में जो भी सुंदर भौतिक उपलब्धियां हमारे पास हैं, उनसे हम बहुत अधिक जुड़ जाते हैं और बार बार हमारे विचार वहीं घूमते रहते हैं। ये सभी संकेत हैं कि हमारी आत्मा की शक्ति कम हो गई है। दुनिया में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी, और हम इन दोनों से अलग अलग तरीकों से प्रभावित होते रहते हैं। तो फिर कैसे इन प्रभावों से ऊपर उठें और आंतरिक रूप से अधिक शक्तिशाली बने? सबसे पहले हमें गहराई से यह समझना होगा कि हमें इन सभी प्रभावों से ऊपर उठना है, क्योंकि हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि इन सब से प्रभावित होना तो स्वाभाविक है। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि यह न तो आत्मा की मूल अवस्था है और न ही यह उसका मूल संस्कार है। इसलिए हमें ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम आंतरिक रूप से अधिक निर्लिप्त और मजबूत बने। हमें यह अपेक्षा करना भी छोड़ना होगा कि परिस्थितियां, लोग या भौतिक वस्तुएं हमें भीतर से पूर्ण बनाएंगी। इसकी जगह हमें ईश्वर को अपने साथ रखना होगा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति को निरंतर अपने अंदर आत्मसात करना होगा। तभी हम इन सभी को प्रभावित कर सकेंगे और उन्हें अपने तथा दूसरों के लिए सकारात्मक और लाभदायक बना सकेंगे, ना कि स्वयं उनके प्रभाव में आकर भावुक और कमजोर बनेंगे। और यह तभी संभव है जब हम आत्म अभिमानी बने और योग द्वारा परमात्मा से जुड़ें और अपनी सकारात्मक आत्मिक ऊर्जा तथा ईश्वर की दिव्य ऊर्जा को परिस्थितियों, लोगों, भौतिक जगत, प्रकृति और आज की दुनिया की अनेक वस्तुओं तक पहुंचाएं। कल भी जारी रहेगा।